हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई। मान्यवर, हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया, मान्यवर कौन लेकर आया। 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, इसके बाद में, अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। पूरा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है मानिए, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ है। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भी? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साधी। 2014 में सब हम जीते तो कौ ये सब इतना स्पष्ट है कि मुद्दा क्यों उठाया। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो मुझे भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठाया? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। मान्यवर, ये 200 बार भी बहस का करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है। मान्यवर, मतलब ढूंढो। बरमान में है राजू सिंगराजपुर जर्नलिस्ट, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आज बरमान में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पदाधिकारी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक भैयाराम पटेल जी भी हैं, हमारे कैलाश सोनी जी जो राज्यसभा सांसद पूर्व, और हमारे अभी तत्कालीन युवा विधायक कहेंगे हम तो 73 की उम्र में युवाओं जैसा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं तो युवा विधायक तो कहेंगे, क्यों बाबू जी? तो हमारे बीच में विश्वनाथ सिंह पटेल जी हैं जो इस वक्त हमारे तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक हैं। और आज ये मुझे लगता है कि 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, जिसको लेकर के कार्यक्रम किया गया है। पर हमारे पूर्व नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष जिन्होंने 4 विधानसभा की जबरदस्त कमान संभाली थी और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मतों से जिताया था, वो भी हमारे बीच में है। इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी। विधायक जी, 2 वर्ष पूरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर। 2047 का विकसित भारत बनाने की परिकल्पना से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। मेरे विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्रियों के द्वारा विकास कार्य मेरी विधानसभा में कराए गए। सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी विधानसभा में करीब 300 करोड़ रुपये के काम और उनमें मैंने वो रोडें बनाई जो आज़ादी से 70 वर्ष के बाद भी लोगों को रोडें उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे गांव से तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर जिनको पिछले जनप्रतिनिधियों ने कभी देखा ही नहीं।
टेका पार्षद धोखेड़ा, घोड़ा केसला, डुंगरिया और इंडिया के बीच में रोड बने थे। सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच बचा था, जो कि विधायक दीवान चंद्रमान सिंह जी जब मंत्री थे, जब सफा हुआ था। आदरणीय भैया राम जी ने पूरी कोशिश की, वहाँ एक मकान दिया, लोगों को समझाया, उसके बाद भी रोड नहीं बनवाया। अब आपका पैसा दिया था। मैंने विधायक बनने के 15 दिन के अंदर ही उस रोड को बनवाया। घगौड़ा का संपूर्ण विधायक निधि उसी में लग गई थी? नहीं, वो विभाग ने बनाया। अच्छा। उसके बाद घगौड़ा गांव, घगौड़ा तक कोडिया के लिए रोड रास्ता बाहर से जाता है, वो भी आज तक नहीं बना था। विवाद के कारण फंसा रहता था। मैंने गांव के लोगों के हाथ जोड़े समझाया कि आपके लिए रोड है, वो रोड नहीं। नर्मदा मैया के तट के अभी लिंगा घाट, घाट और सबसे पहली रोड तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। 15 करोड़ में से 9 करोड़ की पहली रोड मैंने इंडी से बिजली और हेमदा से गिरदार से बदमान के लिए है। इसमें 60-70 गाँव के लोग सीधे बिना रोड पर जाए सीधे नर्मदा मैया मुख्यमंत्री जी को भी मिलो। 300 करोड़ की राशि आप तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए लेकर के आए। अगला एजेंडा अभी आपके पास 3 साल शेष है, तो 3 साल में कितने करोड़ में लेके आना? आपके तेंदुखेड़ा नगर पंचायत की बात करें जी, करीब 25 करोड़ रुपए के ऊपर के काम तेंदुखेड़ा विधानसभा और भी अनेक काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, जो उनकी परिकल्पना है कि हम विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं, जैसे आपने बताया 25 करोड़ की राशि हमने तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए, सॉरी विधानसभा नहीं, नगर परिषद के लिए। तो ये क्या उसकी विधानसभा में बोला था जी, कांग्रेस के बहुकर नेता नरेंद्र मोदी के परिवार के विधायक बहुत अच्छे चुटकुले जैसे बात करते हैं। मैंने उनको कहा था कि आप ये सब करते हैं, आपकी जब तो वो हो रही है, आपने सुना होगा, मैंने देखा होगा। एक बूढ़ी अम्मा हमें पहले कुछ दिन बाद समय परिवर्तन हुआ, घर में बहू आई, हमें बहू के गले में बहुत है, तो बूढ़ी अम्मा गले में हाथ लगे और बहू की तरफ देखी। तो आप लोग 60 साल में कांग्रेस में कोई 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, वो भी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने का बाद में, जो आज हमारी बेटियां, लाली लक्ष्मी बेटियां जो पढ़ लिख के स्कूल जा रही, आज अधिकारी बन रही, कलेक्टर है। जो लड़की घर का टुकड़ा पूछती थी, उसको यदि कोई लाया है शिक्षा के क्षेत्र में, शिवराज सिंह चौहान लाली लक्ष्मी बेटी बना रही, पूरी पढ़ाई की सुविधाएं कॉलेज की पढ़ाई हुई, वहाँ के लड़कियों का शुरू हुआ और लड़कियाँ हमारी मैं माताओं को 33% आरक्षण देकर जाता हूँ। विधानसभा में उनकी भागीदारी, पंचायतों में 50% आरक्षण। हमारे प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि हमारी भारत की मातृशक्ति मजबूत हो। हमारी मातृशक्ति मजबूत होगी तो देश मजबूत। आप देखो, इस घर में माँ अच्छी होती है, वो घर कितने व्यवस्थित कर सकता है। गृहिणी अच्छी हो इस घर की, तो घर भी कितना अच्छा है। तो हमारी माताएं बहनें बुद्धिजीवी होंगी, निश्चित ही जब उनका योगदान मिलेगा तो विकास देश का 2047 में होना चाहिए। बाबू जी, गौ संवर्धन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सूचना के अधिकार के तहत हमने जानकारी डेयरी एवं पशुपालन विभाग से ली थी, जिसमें हमारे नरसिंहपुर जिले में 92 गौशालाएं संचालित हुई, जिसमें लगभग 40 गौशालाएं ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे जिला पंचायत युवा है, वो नर्मदा प्रेमी नहीं है, वो गौशालाओं में गौ सेवा करने के लिए मेरी अभी उनसे बात हुई। बहुत जल्दी हम लोग इस प्रोसेस को चला रहे हैं। तो जहाँ की भी गौशालाएं बंद हैं उनको चालू करने का पूरा काम करेंगे। एक भी गौ माता आपको याद आइए, कांग्रेस गवर्नमेंट में गौशाला जब बनी,
कमलनाथ जी की सरकार में स्वीकृत हुई थी, वो बनी, उनके रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे क्या हमारे सबसे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया गौ माता के लिए। मुख्यमंत्री बन रहा था, नाम बन रहा, नाम बना रहे, उस गांव में बना रहा है जहाँ 500 गौएं होंगी। लेकिन एक समस्या और है, बहुत सारी गौशालाएं हमने देखी, आरटीआई से जब जानकारी ली, किसी गौशाला में 300 गौ दर्ज है, किसी में 200 दर्ज है, किसी में 250, और वहां मिलती है 20-30। इसके लिए हम अब आदेश देंगे, आप देखें पंचायतों में आ गया है, जितनी भी गौशालाएं हैं वो अब समूह के माध्यम से चलेंगी और उनका निरीक्षण पूरा जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत करेगी। कोई भी गौशाला अव्यवस्थित नहीं मिलेगी, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। दूसरा, हमारे क्षेत्र के पंचायत मंत्री नर्मदा जी की प्रतिमा 2-3 बार करके नर्मदा प्रेमी, तो उनने नर्मदा किनारे हमको कम से कम पूरा काम लाएंगे हमारी, और अभी हर 15 किलोमीटर उन्होंने वृक्षारोपण कराया। ऐसा वृक्षारोपण नहीं कि पेड़ लगा देंगे और पेड़ सूख जाएगा, उन पेड़ों को लगाने के बाद वो पेड़ बनाए, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने, और अभी उसी योजना के तहत हर 15 किलोमीटर पर कुटीर बनेंगे, पुरानी डिजाइन बनेंगे, पक्के मतलब पुरानी डिजाइन, वो भी हमारे नर्मदा प्रतिमा वासी। हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी कई स्कूलों को बहुत शिक्षा फंड दिया है। ऐसा कोई विभाग नहीं है मध्य प्रदेश सरकार का। हमारे लोक प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ मैं, मेरी विधानसभा ग्रामीण है, इस बजट में हमने मेरे लिए 5-7 रोड दी, बधाई के पात्र, माननीय मुख्यमंत्री की बधाई के पात्र हैं। 5 साल में तेंदुलकरा विधानसभा की जो समस्याएं विकराल रूप धारण की थी, तो पहले विधायक थे, उनके सामने उनकी तारीफ नहीं करना चाहिए, पहली बार इनने रोड बनाए थे। उसके बाद किसी विधायक ने ध्यान नहीं दिया कहाँ रोड की आवश्यकता, बहुत जनप्रतिनिधि रहे, कहाँ क्या करना है, किसी ने नहीं। कोई किसान नेता थे, किसान के वो गाँव में रहने वाले हैं, ग्रामीण उसमें बड़े हैं, बहुत बड़े हुए हैं, तो हमको पूरा अनुभव कि गाँव के लोग क्या करेंगे। विधायक जी, आपने विद्यालयों के विषय में थोड़ा सा जो आपने बोला, 1 मिनट का समय और लूँगा बस, मुझे लग रहा है कि कुछ आगे होना है। और मैं देख पा रहा हूँ अपनी विधानसभा की अगर हम बात करें, और विधानसभा से हटके भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 3 बच्चे हैं, 3 टीचर। ऐसा नहीं है, देखिए हमारा काम शिक्षा को बढ़ाना। मध्य प्रदेश में पहली बार आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा की सरकार बनी, तो पटवा जी ने उस समय पूरे प्रदेश में उस कालाओं के नाम से विद्यालय खोले थे, साक्षरता अभियान चलाया। और हमारे जिले में मेरे स्वर्गीय चाचा जी तुजान सिंह जी पटेल मंत्री थे, हमारे जिले में ही 165 शौचालय बनी थी। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति यदि किसी ने बंद की है तो भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुगामी शिक्षा को फैलाना, जिससे हमारे जो नौजवान बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, ये अपने जिनको नौकरी नहीं मिल रही, ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपने उद्योग स्थापित करें। उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमको पैसा देंगे बिना ब्याज के, वो अपना उद्योग स्थापित करें। मेरा प्रश्न बाबू जी ये है कि जब वहाँ पर बच्चे नहीं है तो उन टीचरों को दूसरे विद्यालय में मर्ज क्यों नहीं किया जाए? देखिए बच्चे 3 तो हैं, तो 3 को आपका प्रश्न गलत है। तो 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, पास में नहीं। हम हर बच्चे को गाँव में 5 बच्चे भी हैं तो हम 5 बच्चों को ही पढ़ाएंगे। अब हम सीएम ड्राइव खोल रहे हैं, जब हमारे सीएम ड्राइव शुरू हो जाएंगे तो ये व्यवस्था ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और बच्चे बस के द्वारा सीएम ड्राइव में आ जाएंगे। मैं बुद्धिजीवी, आप पत्रकार लोग बुद्धिजीवी हूँ, पटाख प्रश्न न पूछे। पत्रकारों को वो बात पूछना चाहिए जिससे जनता का भला हो। तेंदुखेड़ा विधानसभा के अंदर तेंदुखेड़ा एक ऐसी जगह है, वहाँ पर सीएम राइज कब आए? मैं पत्रकार जगत को तीसरा स्तंभ मानता हूँ। पत्रकार की यदि कलम चलती है, पत्रकार की कलम उन बातों को चले तो जनता से जुड़ी है, फिर बुजुर्ग नहीं करना। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में
हमारी सरकार कहीं भी किसी भी गांव का बच्चा बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। ये हमारी सरकार का संकल्प। हमारी बेटियां स्वावलंबी बने, पढ़े, नौकरी में जाए। आप देखो, हमारी बेटियां एयरपोर्ट में है। हमारी बेटियों ने अभी क्रिकेट मैच में पूरे विश्व में नाम कमा दिया, जीत के आए। उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी है। हाँ, बात कर रहे हैं। तेंदुलखड़ा में सीएम राइज कब देंगे? सीएम जल्द ब्याह कर दिया था, जाएगा घूमना डोरी का ये काम चल रहा है। आप ये बताइए, हमारी सरकार कितने प्रोजेक्ट एक साथ चला रही है। लाडली की हर बहनों को 15, किसानों को 6,000 सम्मान मिलती है, बेटियों को साइकिल फ्री, ड्रेस फ्री, किताबें। हमारी सरकार जितना कर रही है, तेरा तुझको लागे, तेरा तुझको और पर मेरा क्या लागे। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और बहुत जी कांग्रेस के लोग एक बात उठाते हैं, कर्जा लेके सरकार कर्जा ले। अरे तुमने भी कर्जा लिया, तो तुमने कर्जा लेकर उस कर्जे को बेफजूली खर्च किया। हम कर्जा लेकर विकास कर रहे हैं। विकास मध्य प्रदेश में दिख रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योग जगत में यहाँ उद्योगों को ला रहे हैं। आप देखना 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश बनेगा, दुनिया की बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमको समय दिया हमारे चैनल के लिए। ये थे विश्वनाथ सिंह पटेल साहब, मुलायम भैया, उनको प्यार से मुलायम भैया बोला जाता है। तेंदुलखड़ा विधानसभा विधायक हैं। और आज बहुत ही शानदार जानकारी आपके द्वारा मिली। ये जो 2 वर्ष विधायक जी के कार्यकाल के पूरे हुए, 300 करोड़ के विकास कार्य, वाकई में प्रशंसनीय कार्य है। 300 करोड़ रुपए का विकास निधि अपने तेंदुलखड़ा विधानसभा के लिए आपके द्वारा लाई गई। और भी जो अगला एजेंडा 3 साल का है, उसमें भी विधायक जी ने जानकारी दी। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी नहीं बोले, विधायक जी, वो पूर्व विधायक जी, अध्यक्ष जी, और जो यहाँ पर अभी नवनिर्वाचित अपने इस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।